आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द डायग्राम शोन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी एंड बिटवीन द पॉइंट्स बी एंड सी इन द स्टेडी स्टेट। हमें इस डायग्राम में ये जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। और साथ में और दो पॉइंट्स दिया हुआ है बी और सी भी। ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है हमें एट स्टेडी स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इस क्वेश्चन के लिए। हमें स्टेडी स्टेट पे ये कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब आपको क्या पता है कि स्टेडी स्टेट पे क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो आप इस सर्किट को एनालाइज करो। तो यहाँ से एक रेसिस्टर कनेक्टेड है, फिर ये जाके इस पॉइंट से हमारा कैपेसिटर का एक नेटवर्क आता है और ये नेटवर्क यहाँ तक है। अब इसके बाद फिर से एक 10 ओम का रेसिस्टर कनेक्टेड है और ये फिर 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पे एक कैपेसिटर और रेसिस्टेंस का सर्किट मिल रहा है, यानी कि आरसी सर्किट, ठीक है। अब आरसी सर्किट में क्या होगा, इनिशियली तो करंट फ्लो इजीली करेगा, कैपेसिटर्स जो होते हैं वो कोई भी रेसिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेंगी। लेकिन जब स्टेडी स्टेट रीच कर जाएगा, यानी कि कैपेसिटर जो है फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये कैपेसिटर जो है वो पूरा का पूरा करंट को ब्लॉक कर देगा। क्योंकि जब कैपेसिटर्स फुल्ली चार्ज हो जाते हैं तो क्या होता है कि वो इन्फिनाइट रेसिस्टेंस के रूप में काम करने लगते हैं सर्किट में। और इन्फिनाइट रेसिस्टेंस होने के कारण जो करंट फाइनल सर्किट का होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब करंट जीरो होने का मतलब है कि इसके थ्रू करंट जीरो और इसके थ्रू भी करंट जीरो। इसका मतलब इन दोनों रेसिस्टर्स के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन में जो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है बी और सी, इसके बीच में एक रेसिस्टेंस आता है। तो अल्टीमेटली स्टेडी स्टेट पे हमने क्या देखा कि इस ब्रांच से करंट फ्लो जीरो होगा और जीरो होने के कारण कोई पोटेंशियल डिफरेंस इस रेसिस्टर के कारण नहीं होगा। तो हम लोग इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही हमारा बी और सी के भी बीच का हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे तो कोई बीच में रेसिस्टर भी नहीं है ए से लेके बी तक, तो ये तो डायरेक्टली कैलकुलेट हम लोग कर लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस कैपेसिटर के नेटवर्क को थोड़ा रिजॉल्व करते हैं। तो मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा खिसका के इधर लेके आता हूँ। इस 3 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर को और इस 3 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों को एक साथ। और वैसे ही इन दोनों को एक साथ मैं सर्किट बना के इसका दिखाता हूँ। ये हमारा पॉइंट बी है, यहाँ पे ये हमारा वो 1 माइक्रोफेराड वाला कैपेसिटर है। और ये जो है एट स्टेडी स्टेट मैं केवल बैटरी को कंसीडर करूंगा, क्योंकि करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी और रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा 100 वोल्ट का बैटरी है, ये हमारा 1 माइक्रोफेराड है। अब इन दोनों नेटवर्क में यहाँ पे और यहाँ पे हमारा दोनों 3 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे 1 माइक्रोफेराड का दोनों कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को रिजॉल्व करके फिर से डायरेक्टली कैपेसिटर को ऐड कर लेते हैं। जब कैपेसिटर पैरेलल में होता है तो डायरेक्टली उसका इक्विवेलेंट हम लोग क्या लिखते हैं, दोनों को ऐड करके लिख देते हैं। तो ये नेटवर्क हमारा फिर से रिजॉल्व होके ये फाइनली ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे हमारा एक 6 माइक्रोफेराड का ये कैपेसिटर हुआ, ये पॉइंट बी हुआ। ये हमारा 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर हुआ। और फिर यहाँ पे हमने एक 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर कनेक्ट किया जो पहले से था वो ये वाला। और फिर ये कनेक्टेड है 100 वोल्ट से। और ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है और ये पॉइंट हमारा क्वेश्चन के हिसाब से सी है।
तो हमें ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस और बी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हम लोग क्या देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये मैं वैल्यूज लिख दे रहा हूँ। ये 6 माइक्रोफेराड है और ये तो 1 माइक्रोफेराड पहले से क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वही है। अब हम लोग देख सकते हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इस बैटरी के कारण 100 वोल्ट मेंटेन्ड है। इसका मतलब इस वाले सर्किट ऊपर वाले ब्रांचिंग के थ्रू भी 100 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप देखने को मिलेगा और इसके थ्रू भी पोटेंशियल ड्रॉप 100 वोल्ट देखने को मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि ऊपर वाले को ब्रांच को कंसीडर करेंगे क्योंकि हमारा बी जो पॉइंट है वो उसी में है। तो मैं इस पॉइंट का नाम दे दे रहा हूँ डी और इस पॉइंट का नाम दे दे रहा हूँ ई। तो हमारा सर्किट क्या है, डी से लेके बी तक का वो कुछ ऐसा है। ये हमारा बी, ये हमारा कैपेसिटर और ये हमारा पॉइंट ई हो जाएगा और ये पॉइंट डी है और हमने डी से ई तक 100 वोल्ट्स मेंटेन कर रखा है। अब हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, स्टेडी स्टेट की कंडीशन है, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, कैपेसिटर्स जो होंगे वो फुल्ली चार्ज्ड होंगे, ये हमें पता है। तो अब देख लेते हैं कि कितना चार्ज होगा दोनों कैपेसिटर्स पे। मैं मान के चलूँ कि यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ पे भी प्लस क्यू है, ठीक है। दोनों पे सेम माना क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर आपस में सीरीज में कनेक्टेड है और सीरीज में कनेक्टेड होने के कारण जो चार्ज होता है वो सेम होता है दोनों कैपेसिटर्स पे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, किरचॉफ्स लॉ का लूप लॉ लगाएंगे इस लूप में। तो हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बैटरी इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस डी बी प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बी ई। तो ये हो जाएगा 100 वोल्ट्स इज इक्वल टू क्यू बाई 6 माइक्रो प्लस क्यू बाई 2 माइक्रो। ये माइक्रो लिख रहा हूँ, ये 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 है। तो अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, हम कॉमन ले लेते हैं क्यू बाई 10 टू द पावर माइनस 6 को, तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/2। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2/3 के इक्वल। तो हमारा मिल गया 100 इज इक्वल टू क्यू बाई 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 2/3 और अल्टीमेटली हमें क्यू की वैल्यू मिल गई वो 150 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम्ब, ठीक है। अब हमें Q की वैल्यू मिल गई इस सर्किट में, तो हमें D से B का पोटेंशियल ड्रॉप भी मिल जाएगा। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है किसी भी कैपेसिटर के थ्रू, Q बाई C। तो हमें Q की वैल्यू पता है इस कैपेसिटर के लिए भी और इस कैपेसिटर के लिए भी। तो D से B का भी पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा और B से E का भी, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस D टू B क्या हो जाएगा, Q बाई 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और ये हो जाएगा 150 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 बाई 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो ये वैल्यू हो गई 25 वोल्ट्स, ठीक है। ये वाली वैल्यू मुझे मिल गई 25 वोल्ट्स। सिमिलरली BE पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस B टू E इज इक्वल टू हो जाएगा इस बार Q बाई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो ये हो जाएगा 150/2 यानी कि 75 वोल्ट्स। तो अल्टीमेटली हमारा B और E के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप मिल गया और D और B के बीच का मिल गया। अब हाँ, इस सर्किट में आप देखो तो A और B का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो D और B के पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल होगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है, वो हो जाएगा 25 वोल्ट्स और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस B एंड C इज इक्वल टू 75 वोल्ट्स, क्योंकि B और E के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही B और C के बीच का भी होगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।